पाकिस्तान सुपर लीग में अब खिलाड़ियों की लेन देन का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और इस बार अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हों या दूसरे ममालिक से हों। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही नौजवान खिलाड़ी की बात करेंगे जो अभी हाल ही में होने वाले बल्कि जारी एशिया कप अंडर 19 में पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। ओपनिंग बैट्समैन है और उससे पहले वो जो है काफ़ी पाकिस्तान में होने वाली लीग्स भी खेल चुके हैं, डोमेस्टिक लेवल की जो लीग्स होती हैं। और अच्छी बात यह है कि उनको अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो अपनी फ्रेंचाइज़ के लिए पिक किया है। इस खिलाड़ी का ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही है और मेरे ख़्याल में अब उनको इतना ज़्यादा मसला भी नहीं होगा और शायद वो ख़ुद भी इस्लामाबाद के लिए ही खेलना चाहते होंगे, क्योंकि उनका मिजाज भी कोई बेसबॉल क्रिकेट वाला ही है। तो मैं बात कर रहा हूँ शामिल हुसैन की, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल जो है वो अपनी सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया था। शामिल हुसैन चूँकि अभी दुबई में जारी एशिया कप अंडर 19 जो है उसमें पाकिस्तान की तरफ से खेल भी रहे हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने एक 75 रन्स की इनिंग्स खेली थी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। उसके बाद वो अचानक से सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी करने लगे थे और कल जब उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया तो उसके बाद दोबारा से उनके बारे में बात हो रही थी और कुछ लोगों का उनके बारे में सवाल था कि भाई शामिल हुसैन हैं कौन, और उसके जवाब में कुछ लोगों ने जो है वो लिखा भी कि बल्कि सवालिया अंदाज़ में ही पूछा कि क्या ये तलत हुसैन के बेटे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जी बिल्कुल, वो तलत हुसैन जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में उनके बेटे हैं। जहाँ तक तलत हुसैन साहब की बात है तो मैंने ख़ुद भी उनके साथ क्रिकेट खेली है और वो बहुत ही मतलब फ़ोकस्ड इंसान है क्रिकेट के मामले में, अपनी फ़िटनेस के मामले में। तो ज़ाहिर है मैंने उनको जो है शामिल के साथ उनको प्रैक्टिस कराते भी देखा है, उसको नेट्स कराते देखा है। तो मुझे पता है कि उन्होंने उसके साथ कितनी मेहनत की है और किस एज से उसको जो है वो यहाँ तक लेके आए। और आई एम श्योर कि वो कोई ज़्यादा अपने बेटे से खुश नहीं होंगे जिस तरह की वो बेसबॉल क्रिकेट और उस पे जा रहा है, क्योंकि जब हम तलत साहब के साथ खेलते थे तो वो हमें भी पिच पे आके यही कहते थे कि भूल जाओ, बॉटम हैंड है आपका और आपने हिट करना है या नहीं करना, बस सिंगल बाहर निकलने के तो खेलना ही नहीं है, भूल जाओ। तो ज़ाहिर है वो उन्होंने उसके साथ भी आई एम श्योर, और मैंने ख़ुद भी जैसे देखा है कि वो उसको किस तरह से यहाँ तक लेके आए हैं और अभी भी उसके साथ जो है वो, अब एक क्रिकेटर बाप होगा तो ज़ाहिर है वो टिप तो देगा ही। अच्छा, शामिल की अगर टेक्निक की बात करें तो अगर मैं अब बात करूं कि मतलब शुरू से, या ज़ाहिर है आप में से भी बहुत लोगों ने उसको खेलते हुए देखा होगा, बट वो पहले बहुत ज़्यादा सॉलिड और मतलब उसकी जो है फुटवर्क और वो बिल्कुल ठीक था, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़्यादा शफल करने लग गया है और उसको मतलब आप देख के कह सकते हैं कि ये पहले से ही अपने जहन में एक शॉट का वो नक्शा खींच के खड़ा हुआ है, बग़ैर बॉल को देखे हुए, बग़ैर बॉल के उस तक पहुँचे हुए। और अगर अभी मैं एशिया कप की बात करूं तो मैंने जो देखा, जो उसने 75 रन्स किए थे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, वो शानदार इनिंग्स थी। बट अगर उसमें आप देखें तो वो ड्राइव भी जो कर रहा था तो वो वापस जाती थी। और मेरा ख़्याल कि मैं, ज़ाहिर है मैंने तो इतनी क्रिकेट नहीं खेली, बट मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपनी बॉडी से बहुत दूर खेल रहा था और ऐसे लगता था एक साइड से वो झुका हुआ है। और जब वो छक्के के लिए भी जाता है तो वो मतलब आप कह सकते हैं कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता, जबकि वो जब स्ट्रेट खेलता है तो वो मतलब एक प्रॉपर लेफ़्ट हैंडर जो होता है ना, जो उसका एक स्टाइल होता है, वो आपको नज़र आएगा उसमें। तो मेरे ख़्याल में ये शामिल के लिए ख़ुद भी एक चैलेंज होगा कि वो अब इस हद तक आ गए हैं, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अब खेलना एक बड़ी बात होगी, बड़ी फ्रेंचाइज़ है। और मेरे ख़्याल में उनके वालिद साहब जो है वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह के, जो जिसको कहते हैं ना टुल्ले मार के स्कोर करने वाला, वैसा बैट्समैन बने, क्योंकि वो उसकी आई एम श्योर उन्होंने वही ट्रेनिंग और उसको वही टिप्स दिए हैं कि वो 4 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, वनडे। और अगर मैं फिर दोबारा अगर उनकी 75 रन्स की इनिंग्स करूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे वो जो है ना बिल्कुल 75 के बाद अब 100 के लिए जाएगा, एक बड़ी इनिंग्स के लिए जाएगा, बट वो नहीं, एक ऐसी गेंद पे आउट हुआ जो वैसे आउट होना बनता नहीं था वहाँ पे उसका। तो देखना ये कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आके ज़ाहिर है आई एम श्योर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इतने बड़े आएंगे, कॉलिन मनरो है, फिर शादाब है, और उसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा। शामिल जो है वो मतलब ज़ाहिर है T20 खेल रहा है, उसमें उसको हिटिंग करनी होगी, लेकिन उसको अपने जहन में ये एक बात रखनी होगी कि अगर उसको बड़े छक्कों की वजह से अपनी पहचान बनानी है तो उसको ये भी जहन में रखना होगा कि हैदर अली सिर्फ एक सीज़न जो है वो अपने छक्कों के दम पे ही खेलने के लिए PSL में आया था, बट उसके बाद इस सीज़न में उसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। और शर्जील खान जो कि मशहूरी छक्कों के लिए वो भी पिक नहीं किए गए। उसके अलावा अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये सब हिटर्स थे,
बट अब देख लें वो पिक नहीं हुए। और जो ये T20 क्रिकेट है मुझे पर्सनली भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि इसमें आप एज ए प्लेयर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़े छक्कों की वजह से टीम में आ गए हैं तो आपको रिप्लेस करने के लिए कोई और आपसे बड़े छक्के मारता हुआ आ जाएगा, और फिर वो इसी तरह ये साइकिल चल रहा है क्योंकि लीग्स हैं और आपको खेलना है। तो गुड लक बोलूँगा शामिल को, क्योंकि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन मशवरा यही है कि यार थोड़ा सा जो है ना वो टिक के खेलना भी, अपनी जो कह रहे थे ना प्लेयर्स, खिलाड़ियों की ज़ुबान में वो कहते हैं कि यार वो बिल्कुल ही उसकी शेप ख़राब हो गई शॉट खेलते हुए, तो वैसा ना बने।